हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस नाइट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि कंफर्ट जोन क्या है, हाउ टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें। क्योंकि अगर आपने कंफर्ट जोन में एक लंबे समय तक के लिए रहते हैं तो आपका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सक्सेस रेट इतनी कम क्यों है? क्यों ज़्यादातर लोगों के सपने सच नहीं हो पाते? सच तो ये है कि इस दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, सभी के सभी ऊंची ऊंची उड़ानें भरना चाहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी तरह के बदलाव से डर लगता है। वे अपने आप को अपग्रेड करना छोड़ देते हैं और अंततः इसका परिणाम ये होता है कि वे कभी सफल नहीं हो पाते, और जब उनके जीवन का अंतिम पड़ाव आता है तो उनके साथ साथ उनके सपने भी मर जाते हैं। असल में कंफर्ट जोन बहुत आरामदायक लगता है, लेकिन ये आराम आपको आगे बढ़ने से रोकता है और कभी कभी ये आपको बहुत मुश्किल में भी डाल सकता है। एक बार की बात है, गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते वे एक आइलैंड पे जा पहुंचे और आइलैंड गिद्धों के लिए जन्नत जैसा था। वहां उनके खाने पीने का भरपूर इंतजाम था। हर तरफ उनके खाने के लिए मेंढके, मछलियां और बहुत सारे समुद्री जीव मौजूद थे। दूसरी सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां कोई जंगली जानवर नहीं था जो उन गिद्धों का शिकार करता। गिद्धों के उस समूह ने उस आइलैंड पे बसने का सोचा, क्योंकि एक तो वहां खाने पीने का भरपूर इंतजाम था और दूसरे वहां पे वे सुरक्षित थे। तो वे सारे गिद्ध उस आइलैंड पे बस गए। अब वहां किसी को भूखा नहीं रहना पड़ रहा, खाने पीने और किसी जंगली जानवर का कोई टेंशन नहीं, सभी खुश थे। सबके दिन मौज मस्ती में गुजर रहे थे। गिद्धों के उस समूह में एक बहुत बुजुर्ग गिद्ध भी था। उन सारी घटनाओं को देखकर वो बाकी गिद्धों की तरह खुश नहीं था। एक दिन उसने एक सभा बुलाई और उसने कहा, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हम ऊंची ऊंची उड़ाने और अचूक वार करने की जो हम में ताकत है, हम उसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब से हम सभी यहाँ आए हैं, सब के सब आराम तलब हो गए हैं। हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, हमने उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है और ये सब हमारी परेशानियों का सबब बन सकता है। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि इस आइलैंड को छोड़कर वही पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। बूढ़े गिद्ध की बातों को सुनकर बाकी के गिद्ध उन पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाया। ऐसा माहौल देखकर उस बूढ़े गिद्ध को बहुत अफसोस हुआ और वो अकेले ही जंगल वापस लौट गया। वर्षों बीत गए। अब उस बूढ़े गिद्ध को ख्याल आया कि क्यों ना अपने उन पुराने साथियों से आइलैंड पे जाकर मिल लिया जाए। उसने उड़ानें भरी और जब वो आइलैंड पे पहुंचा तो वह वहाँ की स्थिति को देखकर अचंभित हो गया। वहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह थी। ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और वो सारे जो बाकी बचे थे वो सारे के सारे घायल अवस्था में थे। जब बूढ़े गिद्ध ने पूछा कि ये सब कैसे हो गया, तो एक घायल गिद्ध दर्द में कराहते हुए बोला कि जब आप यहाँ से गए तो उसके कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी शिप इस आइलैंड पे आई थी और बहुत सारे चीते यहाँ छोड़ गए। जब चीतों को इस बात का पता चला कि ये गिद्ध ना तो उड़ सकते हैं और ना ही अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया और अब बस हम कुछ घायल गिद्ध ही यहाँ बचे हैं। अगर गिद्धों ने समय रहते अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर वापस से जंगल चले जाते तो उन सब की जानें बच जाती। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन के इतने आदी हो जाते हैं कि वे उस जोन में से निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि कंफर्ट जोन के बाहर थोड़ी रिस्क है, थोड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन प्रोग्रेस और सक्सेस कंफर्ट जोन के ही बाहर है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर कभी सफलता नहीं पा सकते और सफल होने के लिए आपको तोड़नी पड़ेंगी कंफर्ट जोन की जंजीरें। तो अब सवाल यह है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आएं। आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करेंगी। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। आप पूरी की पूरी अपनी एक गोल लिस्ट बना ले। ये गोल्स ऐसे होने चाहिए जिसको पूरा करने में थोड़ी साहस की ज़रूरत हो और ये थोड़े चैलेंजिंग भी होने चाहिए। अगर आपके गोल्स थोड़े चैलेंजिंग नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही उस काम को कर रहे हैं जो कि आपको बड़ी सफलता नहीं दिला सकती। आप जहां पर हैं
आप वहीं रह जाएंगे। इसीलिए आपके गोल्स थोड़े चैलेंजिंग तो होने ही चाहिए। अब इसी पॉइंट से दूसरा पॉइंट ये बनता है कि आप अपने क्षमता से, आपकी जो क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम करने के बारे में शुरुआत में नहीं सोचे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मोटिवेटेड होकर के उनकी जो क्षमता होती है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा गोल सेट कर देते हैं, और जब उनको अपने गोल्स पर काम करने में बहुत ज़्यादा घबराहट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब या तो वो उस काम को करना छोड़ देते हैं या कभी कभार उन्हें भारी नुकसान भी उठाने पड़ जाते हैं। तो चैलेंजिंग गोल सेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जैसे आप पहली बार जिम में जाते हैं तो पहले कम वज़न उठाते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी स्टैमिना बढ़ती है, फिर आप अधिक वज़न उठाना शुरू कर देते हैं। आप जो वज़न जिम करने के 6 महीना बाद उठा सकते हैं वो आप जिम के पहले दिन नहीं उठा सकते। इसी तरह आपको शुरू में वैसे गोल सेट करना है जो थोड़ी चैलेंजिंग हो, फिर उसे पूरा करके और भी ज़्यादा चैलेंजिंग गोल सेट करना है। ऐसे आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ते रहेगी और आप एक दिन बहुत बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको रिस्क के लिए हमेशा तैयार रहना है। जब गोल्स चैलेंजिंग होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें रिस्क होगा ही होगा। आप इसे पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, और ऐसा भी ना हो कि छोटे नुकसान के डर से आप एक्शन ही ना लो। आपको रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है ये भी सीखना पड़ेगा। इस प्रोसेस को रिस्क मेजरमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब चौथी और फाइनल पॉइंट ये है कि एक बार में सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ाएं, मतलब एक साथ ही कई सारे चीज़ों पर काम करना स्टार्ट नहीं करें। शुरू में आपको हल्के हाथ रखना है, फिर जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ और क्षमता बढ़ेगी उस काम को करने में, फिर आप दूसरी चुनौती लें और फिर उस पर काम करना शुरू करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़रूर बता दें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाली सारे लाइफ चेंजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रोग्रेसिंग।